नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे अदानी विलमार के स्टॉक के बारे में। अगर अदानी विलमार की बात करें तो कुछ अपडेट आती हुई दिख रही है कंपनी की तरफ से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी अर्निंग्स, इसकी ग्रोथ को लेकर है। लेट्स सी कैसी अपडेट्स रही हैं और स्टॉक कितना रिएक्शन देगा मंडे के सेशन में इन अपडेट्स पे, इसके बारे में समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सारी की सारी अपडेट्स पढ़ता हूं मैं आप सभी के साथ और शेयर करता हूं कि क्या कहना चाहती है कंपनी। तो सबसे पहले तो फ्राइडे के सेशन में अराउंड 3% की बढ़िया तेजी के थर्सडे के सेशन में 3% की बढ़िया तेजी के साथ स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको। कंपनी की तरफ से पहली अपडेट है, कंपनी सेज वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ क्लोज टू 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन FY23। तो इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 14% की वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई है। फूड बिजनेस इज स्केलिंग अप वेल इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशंस। तो फूड बिजनेस जो है वो इनकी उम्मीद के अनुसार ही ऊपर जाता हुआ दिखाए, तो वहां कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी सेज supplies of imported edible oil have been smoother during Q4 FY23। तो इंपोर्टेड एडिबल ऑयल जो है उसका सप्लाई कुछ नॉर्मल होता हुआ दिखा है इस क्वार्टर में, यानी कि Q4 में। Q4 वॉल्यूम ग्रोथ सीन इन हाई टीन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो क्वार्टर 4 का साल दर साल अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो हाई टीन्स में है, यानी कि 18 या फिर 19% का आपको मे बी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छा है। 18-19% मतलब ओवरऑल 14% की, और क्वार्टर 4 में आप देखें तो 18-19% बोल रहे हैं। हाई टीन्स है, अब मे बी 17 भी हो सकता है, बट हाई मीन्स तो 19 और 18 ही आता है। लेट्स सी कितना कंपनी पोस्ट करती है। Q4 वॉल्यूम ग्रोथ टू डिक्लाइन इन हाई सिंगल डिजिट। तो Q4 का वैल्यू ग्रोथ, वॉल्यूम नहीं वैल्यू ग्रोथ। Q4 वैल्यू ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होती हुई दिखेगी सिंगल हाई में, यानी कि 9% टू 8% के समथिंग आपके लिए वैल्यू ग्रोथ आएगी। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, वैल्यू ग्रोथ कमजोर दिख रही है। कंपनी सेज इन Q4 ओवरऑल ऑयल सेल्स वॉल्यूम वाज ड्रैग्ड डाउन ड्यू टू लोअर डिमांड फ्रॉम बेकरी एंड फ्राइंग इंडस्ट्री। ये एक नेगेटिव खबर है। क्वार्टर 4 में इनकी टोटल ओवरऑल देखा जाए तो ऑयल की ग्रोथ जो है वो कमजोर रही है, क्योंकि बेकरी और फ्राइंग इंडस्ट्री से डिमांड कम थी। ये एक नेगेटिव साइन दिख रहा है। फूड बिजनेस रजिस्टर वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ मोर देन 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन Q4। तो क्वार्टर 4 में फूड बिजनेस ने लगभग 40% से साल दर साल बढ़ोतरी दिखाई है। ये अच्छा दिख रहा है। तो ऑयल मार्केटिंग से थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है, अदरवाइज ओवरऑल अच्छे ही अपडेट आए हैं। कंपनी सेज व्हीट बिजनेस कंटिन्यूज टू डू वेल, फोकसिंग ऑन ब्रिंगिंग मोर रूरल टाउन्स अंडर डायरेक्ट कवरेज। ओवरऑल कैस्टर बिजनेस ग्रू इन डबल डिजिट इन वॉल्यूम टर्म्स ऑफ, कोई इशू नहीं है। कंपनी एक्सपेक्ट्स डिमांड, अब आगे का ग्रोथ, आगे का आउटलुक क्या दिया है। कंपनी एक्सपेक्ट्स डिमांड फॉर पैकेज्ड ऑयल स्टेपल फूड्स टू रिमेन हेल्दी डिस्पाइट वेरियस माइक्रो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। यानी कि जो अभी चल रहा है उन सबको मद्देनजर रखते हुए भी कंपनी का कारोबार आगे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि डिमांड में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। कंपनी सेज एक्सपेक्ट्स द डिमांड फॉर पैकेज्ड ऑयल एंड स्टेपल फूड्स टू रिमेन हेल्दी। एल नीनो कुड नेगेटिव इंपैक्ट क्रॉप्स। तो क्रॉप्स पे जो ये गर्मी है, जो लू है, वो थोड़ी इंपैक्ट कर सकती है, बट उसके बावजूद भी जो डिमांड है पैकेज्ड ऑयल के लिए एंड स्टेबल फूड्स के लिए वो अच्छी रहेगी। तो ये कंपनी की तरफ से कुछ बड़े अपडेट आए हैं जो कि मुझे बढ़िया लग रहे हैं। एक ही नेगेटिव था, बाकी ओवरऑल मैक्सिमम जो अपडेट है वो अच्छे और पॉजिटिव साइड पे ही है। कल एक अदानी पावर के लिए पॉजिटिव खबर आई थी, जहां पे BSE पे लगभग 6:30 बजे समथिंग अपडेट हुआ था, तो मैंने आपके साथ एट द टाइम ही शेयर कर दिया। आज अदानी विलमार के अपडेट अच्छे दिख रहे हैं, नो डाउट अच्छे दिख रहे हैं। अदानी विलमार ने लास्ट क्वार्टरली नंबर्स भी अच्छे पेश करे थे। तो अभी भी मेरा यही मानना है कि अदानी विलमार कहीं ना कहीं अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है, इन्वेस्टेड हो, तो फिर कोई इशू नहीं है। ब्रांड है, बहुत बड़ा फॉर्च्यून ब्रांड है, आप सबको पता है, हम सबको पता है, घर में यूज होता है और विजिबल है बिजनेस। सबसे अच्छी बात है, मैं हमेशा ही मानता हूं कि उस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जिसमें विजिबिलिटी है, जिसमें आपको समझ में आ रहा है, ग्रोथ देख सकते हैं। बट कंपनी ये जरूर कह रही है कि इस क्वार्टर में एडिबल ऑयल की डिमांड थोड़ी कम रही है, क्योंकि बेकरी में उतनी डिमांड नहीं थी और फ्राइंग इंडस्ट्री में भी उतनी डिमांड नहीं थी। बट ये डिमांड दोबारा लौटेगी। ओवरऑल इनका जो ग्रोथ है, जो ओवरऑल इनके अपडेट्स हैं और जो आगे का आउटलुक देख रहे हैं, ये जो डिमांड के बारे में बात करी
पुश अप पॉजिटिव है, तो मुझे कोई इशू ज्यादा नहीं दिखता है। अदानी विलमार के चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। 410 पे क्लोजिंग दी है। चार्ट पैटर्न कुछ ज्यादा खास नहीं है। प्रीवियस लो जो है वो अराउंड आप देख सकते हैं करीब 368 का 28 मार्च को लगाया है, और उससे पहले 17 फरवरी को 344 का था। तो अभी किसी के पास शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्पज से तो 370 या 365 का एसएल रखें और होल्ड करें। ऊपर में आपके लिए पहले टारगेट अराउंड 427 to 30 के बनेंगे और दूसरे टारगेट 450 के बनेंगे, और एक बार स्टॉक 480 निकालता है तो फिर बड़ी तेजी बनेगी। इस बीच में जब स्टॉक गिर रहा था तब केआर चौक से सामने है और उन्होंने बाय रिकमेंड करा था 540 के टारगेट्स के लिए, और उस समय स्टॉक का भाव 440 के समथिंग था, तो बढ़िया अपसाइड देख रहे थे वो। तो मुझे लगता है आपको इस स्टॉक को इन लेवल्स पे कुछ ज्यादा है नहीं खोलने के लिए, बने रहने की राय होगी। तो ये होगी मेरी वीडियो। होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।